मुझे लगता है अगला नंबर विजय चौधरी जी का होगा। सीनियर आदमी है, 6 बार से मेरे ख्याल से विधायक हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। पिछली बार विधानसभा के स्पीकर थे, उसके पहले जल संसाधन मंत्री थे। जल संसाधन मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है जिसको नंबर 2 समझा जाता है कि जो बहुत क्लोज है उसको ही जल संसाधन मंत्रालय में भेजा जाता है, जिसका अनुभव भी है और जो मुख्यमंत्री का करीबी समझा है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सर्वता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समुचित या प्रकट नहीं कर। जानकारी हम आपको पूरी दे रहे हैं कि ये जो एक एक करके मंत्री शपथ ले रहे हैं इनका परिचय क्या है। तो अब हो गए 4। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं उन्होंने भी शपथ ले ली है, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, दोनों बीजेपी से। अब जेडीयू कोटे के पहले मंत्री ने शपथ ले ली है, विजय कुमार चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, उनकी कोर टीम का हिस्सा रहे हैं और पिछली सरकार में थे विधानसभा अध्यक्ष। अब देखना है अगले मंत्री जो शपथ लेंगे वो जेडीयू से आएंगे या बीजेपी से, लेकिन कुल ये संख्या 15 है। 15 मंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। अखिलेश सिंह है क्या हमारे साथ? बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह, मेरी आवाज जा रही है? अखिलेश जी सुन पा रहे हैं? मैं तो सुन पा रहा हूं, आपको आवाज मेरी मिल रही है? जी हाँ, आवाज मिल रही है। ये बताइए, ये आप अपना सीएम नहीं बनाना चाहेंगे बिहार में? आप कह रहे हैं नीतीश कुमार 5 साल के सीएम हैं, आप बड़े भाई हैं, आप अपना सीएम क्यों नहीं बनाना चाहते? ये स्पष्ट है, मैं उस समय से बहुत सारी बातें सुन रहा था, कांग्रेस के हमारे मित्र भी बहुत सारी बातें बोले। एक तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि हमारे सभी नेताओं ने प्री पोल जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट के आधार पर हम आज अपने निर्णय को यहाँ पर लोगों के सामने रखे। ठीक है, हमने प्रीपोल कमिटमेंट किया था हमारे सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी से लेकर के अमित शाह जी से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, सबों ने सभाओं में कहा था कि अगर हमारी एनडीए की सरकार बनेगी तो हमारे मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, लेकिन ये थोड़े कहा था 5 साल सीएम रहेंगे। अरे ये एक सरकार का टेन्योर क्या 2.5 साल का होता है, 2 साल का होता है? कमाल करते हैं। सरकार पूरे 5 साल के लिए बनती है। तो यानी 5 साल आप बीजेपी का सीएम नहीं बनाना चाहेंगे बिहार में? जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं विजेंद्र यादव, जेडीयू कोटे से शपथ ले रहे हैं। जेडीयू के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है, माना कि ये कोसी के बड़े नेता माने जाते हैं। जब एग्जिट पोल्स ने राइट ऑफ कर दिया था एनडीए को, तो विजेंद्र यादव जैसे नेताओं का कम से कम कोसी का फीडबैक था कि ये, अगर मैं क्षेत्रवार इनका देखूं जो एनालिसिस है, ये फेल कर जाएंगे, क्योंकि कोसी में हम
सीटें जीत रहे हैं। एनडीए बहुत अच्छे से बढ़त बना चुका है यहाँ। तो विजेंद्र यादव ऐसे नेता हैं जिनको उस इलाके का जो मिजाज है उसकी पकड़ है। ओके, विजेंद्र यादव जेडीयू कोटे से अब 2 मंत्री शपथ ले चुके हैं। पहले विजय कुमार चौधरी आए थे और अब विजेंद्र यादव भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। यानी कि बीजेपी से 2 कैबिनेट मंत्री शपथ ले चुके हैं और अब जेडीयू कोटे से भी 2 कैबिनेट मंत्री शपथ ले चुके हैं। बीजेपी से शपथ लिए रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद ने, जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव। फिर से आपको बता दें, सीधे लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं बिहार के राजभवन से, पटना से, जहां नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। एक बार फिर मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के नीतीश कुमार और उनकी सरकार अब धीरे धीरे आकार ले रही है आपकी आंखों के सामने। लाइव तस्वीरें सीधे पटना के राजभवन से आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पर। और ये थोड़ी देर पहले जब नीतीश कुमार ने शपथ ली थी, ये वो तस्वीर है। महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति से माननीय श्री अशोक चौधरी साहब। और अब देखते हैं अगले मंत्री कौन से आ रहे हैं शपथ लेने। ये भी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी, उनको बुलाया जा रहा जो कांग्रेस से आए हैं। है, जो कांग्रेस से आए हैं। अशोक चौधरी लंबे कांग्रेस समय के तक- भी अध्यक्ष रहे हाँ। और अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अशोक चौधरी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे बिहार में और बिहार कांग्रेस का चेहरा बनकर रहे। उसके बाद बगावत की, जेडीयू में चले गए और वहां जाकर भी नीतीश कुमार की कोर टीम में शामिल हो गए। जब आरजेडी की 2 साल सरकार हुए इनको बसाए हुए। जब आरजेडी की सरकार थी मानक, तब भी उस सरकार में ये मंत्री थे। इनके पिताजी भी वहाँ मंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं। तो पॉलिटिकल विरासत है उनकी, एक पॉलिटिकल विरासत है जिसको लेकर अशोक चौधरी आगे बढ़े हैं। आज की तारीख में वो करीबी समझे जाते हैं नीतीश कुमार के। मेरे ख्याल से किसी सदन के सदस्य नहीं हैं अभी ये, लेकिन मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो उससे एक अंदाजा MLC लगता हैं है नहीं, मेरे ख्याल से इनका टर्म खत्म हो गया है। इससे प्रॉक्सिमिटी का अंदाजा लगा सकते हैं आपकी, मुख्यमंत्री के करीबी होंगे और इसलिए इन पे विश्वास जताया है। और पहले भी मंत्री थे पहले भी मंत्री मंत्री थे, पहले भी मंत्री थे। अशोक चौधरी। ये जेडीयू कोटे से तीसरे मंत्री शपथ ले रहे हैं अशोक चौधरी, जो कि जेडीयू के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं बिहार के। और साथ ही इनका परिचय ये भी है कि ये कांग्रेस छोड़कर 2 साल पहले जेडीयू में आए थे और तब से नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। नीतीश की पिछली सरकार में भी मंत्री थे और इस सरकार में भी मंत्री बनने जा रहे हैं। जेडीयू के कोटे से मंत्री हो गए अब 3, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी। इसका मतलब ऐसा लगता है कि पहले सारे जेडीयू कोटे के मंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद बीजेपी कोटे के मंत्री आएंगे। जेडीयू कोटे से 3 हो गए, अब शायद 2 और बचे हैं, जिनमें नाम चल रहा है शीला मंडल का और मेवालाल चौधरी। यही दोनों हैं, यही दोनों हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब बीजेपी के नेता को बुलाया जाएगा। हो सकता है मंगल पांडे। ये शादी में दूसरे लोग क्यों नहीं आए जिनको निमंत्रण दिया था? वो कोई आया ही नहीं है। कौन से? शादी समारोह है, हाँ। आरजेडी का कोई नहीं नहीं, है। आपको निमंत्रण मिला था कि नहीं? हमको तो वाजपेयी नहीं जी, मिला, हमको निमंत्रण अच्छा, नहीं आपको मिला। नहीं मिला। तो मतलब जिनको मिला है वो आए ही नहीं और समारोह चल रहा है। मतलब कोई शिकायत नहीं, गिला नहीं, कुछ नहीं। मतलब लोकतंत्र की मर्यादा कहाँ तक जाएगी, उस पर भी तो कोई कमेंट होने चाहिए ना सुकेश जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये मतलब बड़ा गंभीर मामला है, लोकतंत्र की जड़ें और अब कहाँ जा रही हैं वो देखना पड़ेगा उसको भी। हाँ सही है ना। वो अमेरिका से तुलना हो रही है बिहार की, आपको पता है। कह रहे हैं वहां ट्रंप मानने को तैयार नहीं है, यहाँ तेजस्वी मानने को तैयार नहीं। नहीं, ये तो तरीका ठीक नहीं है ना कि लोकतंत्र का इतना बड़ा फंक्शन है और उसके बावजूद अपोजिशन का कोई है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हम तो लगातार न्यूज़ 24 के जरिए भी यही कह रहे हैं, जनादेश का सम्मान करना चाहिए था। हारने वाले को ग्रेसफुली अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए थी। बाइकआउट जनादेश के करना सामने हाथ जोड़कर शीश नवाकर धन्यवाद कहना चाहिए था। लोकतंत्र में हारे या जीते, जनादेश स्वीकार करना ही असली लोकतंत्र है। कौन आए हैं सुकेश जी? ये मेवालाल चौधरी। उसका मतलब ये मेवालाल चौधरी फिलहाल शपथ ले रहे हैं।
जो कि तारापुर से जेडीयू के विधायक हैं, तारापुर से, और लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। कृषि विश्वविद्यालय, सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और भारत सरकार में हॉर्टिकल्चर कमिश्नर के तौर पर काम भी कर चुके हैं। इनकी पत्नी भी एमएलए रही, तारापुर से, मेवालाल चौधरी। यानी इसका मतलब पहले जेडीयू के सारे मंत्री शपथ ले। 3 चौधरी हो गए, 3 चौधरी। मेवालाल चौधरी, अशोक चौधरी और विजय कुमार चौधरी। आप सही कह रहे हो वैसे वाजपेयी जी, बिना विपक्ष की मौजूदगी के शपथ ग्रहण समारोह पूरा नहीं हो सकता। सुकेश, आरजेडी और कांग्रेस और पूरे महागठबंधन का ये फैसला नहीं, लेफ्ट वाले भी नहीं है, लेफ्ट वाले भी पूरे महागठबंधन ने बॉयकॉट किया। इस शपथ ग्रहण समारोह का बॉयकॉट करना लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि एक बार जब आप मैदान जंग में होते हो, मैदान जंग में सारे एमुनिशन चलते हैं। आप जब लड़ाई जीतते हो या हारते हो तो फिर ट्रूस हो जाना चाहिए। अब जबकि एक नई सरकार बन रही है तो कायदे से विपक्षी पार्टियों को शिरकत करनी चाहिए थी। पर आरजेडी क्या कोई संदेश देना चाह रही है क्या? वो अपने वोटरों को शायद ये संदेश देना चाह रही है कि हम इस सरकार के खिलाफ हैं और लड़ते रहेंगे, क्योंकि आरजेडी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है उसे पढ़ने से एक अंदाजा मिलता है कि हम न सिर्फ इसका बॉयकॉट कर रहे हैं बल्कि हम ये भी बता रहे हैं कि हम इसका बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा है आरजेडी शपथ ग्रहण का बॉयकॉट करती है, बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है, जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया। बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उन पर क्या गुजर रही है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है, हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े। ये पहले दिन से उनका यही स्टैंड है कि हम जीते थे, हमें हराया गया है। और बहुत टैक्टफुल तरीके से जो एक नैरेटिव आरजेडी के खिलाफ एक बनाने की कोशिश थी कि जब भी आप बात करो, जंगल राज की बात करो, तो वो अभी भी वहीं टिके हैं कि नियोजित शिक्षकों का क्या होगा, बेरोजगारों का क्या होगा। ये शीला मंडल है। मतलब आपने ठीक कहा था कि जेडीयू के कोटे के सारे मंत्री पहले शपथ लेंगे और उसके बाद बीजेपी के आएंगे। शीला मंडल हैं जो मधुबनी के फूलपरास से विधायक हैं, पहली बार एमएलए बनी है और मधुबनी की लोकल अच्छी बड़ी लोकल लीडर मानी जाती हैं, जिला परिषद अध्यक्ष भी रही है शीला मंडल। तो अब जेडीयू कोटे से कुल 5 मंत्री शपथ ले चुके हैं, नीतीश कुमार के अलावा विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवालाल चौधरी और अब शीला मंडल। यानी 5 मंत्री हो गए जेडीयू कोटे के। इसके बाद आएंगे बीजेपी के मंत्री। बीजेपी के 5 मंत्री, बीजेपी के 5 मंत्री होंगे। उसमें मंगल पांडे हैं, अमरेंद्र सिंह हैं, उसमें रामप्रीत पासवान का नाम है। हाँ, रामप्रीत पासवान रामसूरत राय। सभी जातियों को साधने की कोशिश की गई है। इसमें राजपूत समुदाय के भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भूमियार हैं। उसमें जीवेश मिश्रा का नाम होगा। जीवेश मिश्रा वही विधायक हैं जिन्होंने उस्मानी को हराया है जाले में, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और जिनके खिलाफ एक आरोप लगा कि वो जिन्ना की तस्वीर हटाने के पक्ष में नहीं थे। आंदोलन किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उस वक्त वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ था। यानी नीतीश कुमार को मिलाकर जेडीयू कोटे से 6 मंत्री हो गए। उसी तरह बीजेपी की तरफ से भी 6 मंत्री हो गए कुल। अगर दोनों उप मुख्यमंत्री मिला दें तो 7 हो। 7 हो। तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी शपथ ले चुके हैं जी। 5 इसके अलावा नंबर आ रहा है मंगल पांडे, रामप्रीत पासवान, अमरेंद्र प्रताप सिंह, रामसूरत राय। 4 नाम। एक व्यक्ति और हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, जीवेश मिश्रा। अच्छा, मुझे ऐसा बताया गया कि जीवेश मिश्रा भी। तो यानी 7 हो जाएंगे बीजेपी से उप मुख्यमंत्री मिलाकर, और मुख्यमंत्री मिलाकर 6 हो जाएंगे जेडीयू से। एक वीआईपी और हमसे। माननीय संतोष कुमार तो जेडीयू के कोटे से शीला मंडल अब शपथ ले चुकी हैं और जेडीयू का कोटा इसी के साथ पूरा हो गया। कुल 5 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, जिनमें से जैसा मैं पहले बता रहा था आपको, विजय कुमार चौधरी, मुझे कुछ सस्पेंस दिख रहा है इसमें मानक।
अशोक चौधरी, शीला मंडल और बीजेपी मेवालाल के चौधरी। नेताओं का शपथ ल लेना ऐसा कभी होता नहीं है कि जेडीयू के नेता लाइन से शपथ ले। अब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।